अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सफदर आरजू वसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजू टेक एंड फन। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए जो मैं लेकर हाजिर हुआ हूं उसमें आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप लैपटॉप खरीदने चाहते हैं या अपने लैपटॉप जो पहले से आपने बाय किया देखना चाहते हैं कि उसके कौन सा वर्जन है, कि उसकी क्या जनरेशन है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाय भी करना चाह रहे हैं तो आपको ये इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ है, कि कितना प्रोसेसर है, कितनी रैम है, क्या जनरेशन है, उसके मुताबिक आप उसका बाय कर सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कि हम ये नहीं जानते इस चीज़ के बारे में, तो मैं आज की वीडियो आपको लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसमें आपको ये सारे आपके क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर देने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और बासानी आप देखते रहें। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे माई कंप्यूटर पर। माई कंप्यूटर पर जाके या जिस पीसी पे जाके हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये देख रहे हैं आपके ये सिस्टम लिखा हुआ है, प्रोसेसर लिखा है कि इंटेल है, आरए कोर है, टीएम है, i5 है, ये है 3320M है। तो ये आपकी है जनरेशन। ठीक है, अगर यहाँ पर आ रहा है 1 से ऊपर आ रहा है, मतलब 1 1 2 3 4 आ रहा है, तो आप समझ लें कि आप जनरेशन नंबर 1 है। अगर यहाँ पर 2 शो हो रहा है तो आप समझ लें कि आप जनरेशन नंबर 2 है। अगर 3 है तो उसकी 3 जनरेशन है, 4th है, 6 है, 7, इसी तरह जो यहाँ पर शो फर्स्ट लेटर में कर रहा होगा वही आपकी जो है वो जनरेशन होगी। तो ये साथ i5 है, i5 है, i3 है, i7 है, सब में ये तमाम जनरेशनें होती हैं। फर्ज करें अगर आप ले रहे हैं i7 है यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर 2 होगा या 1 होगा, तो उसकी यानी कि 1 जनरेशन होगी। और यहाँ पर i5 के बजाय i7 भी होगा तो वो इसकी निस्बत उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि जनरेशन बहुत ज़्यादा काउंट करती है। क्योंकि नई जनरेशन जब भी आती है उसमें ज़्यादा फीचर होते हैं, ज़्यादा प्रोसेसर होता है, इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा होता है। आप ये ना देखें कि हमारा i7 है, i7 ज़रूर देखें, लेकिन उसके बाद ये देखें जनरेशन कौन सी हमारी है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको इसके बारे में अब कोई और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जनरेशन के बारे में आपको मैं डिटेल से बता दिया है। उसके नीचे आ रहा है इंस्टॉल मेमोरी रैम, कि इसमें आपकी रैम कितनी है। तो इसमें 4 GB है, जितनी भी होगी यहाँ पर 4 होगी, 8 होगी, 16 होगी, 32 होगी, जितनी भी होगी यहाँ पर शो कर रहा होगा। उसके बाद है सिस्टम टाइप्स है, ये है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें जो विंडो है वो 64 बिट की है, 32 है, 86 है, जितनी भी होगी इंस्टॉल होगी वो आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह वीडियो लेंथी हो जाएगी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा जो दूसरी ऑप्शन है, ये रिमोट सेटिंग है, सिस्टम प्रोटेक्शन है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स है, या डिवाइस मैनेजर, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था दोस्तों, प्लीज़ नई नई टिप्स और ट्रिक्स कंप्यूटर के बारे में, ऐप्स के बारे में, IT बारे में जानने के लिए मेरा पेज फेसबुक पेज लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, कहाँ भी आप सर्च कीजिए आरजू टेक एंड फन और ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।